अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। मैं क्लास 2 या 3 में थी, तो मैं, मेरी बड़ी बहन 1-2 साल बड़ी मुझसे, और मेरा भाई 2-3 साल छोटा मुझसे, और हमारी एक नेबर, हमारी फ्रेंड थी वो। तो हम लोग साथ स्कूल जाया करते थे, हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल था। तो एक दिन हम लोगों को पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आया कि चलो आज स्कूल बंक करते हैं। तो हमने उस दिन स्कूल बंक किया, और हम स्कूल के आसपास गलियों में, इधर इस गली से निकलते उस गली में चले जाते और पार्कों में बैठ जाते, और छुट्टी के टाइम पे हम घर आ गए। हमें बड़ा मजा आया ये करने में। सेकंड टाइम फिर ये हुआ, थर्ड टाइम फिर हमने ये किया। आई थिंक फोर्थ टाइम शायद हमारे घर वालों को पता चल गया था, जिसपे हमें जूते नहीं पड़े, लेकिन ये सख्ती से कह दिया गया कि आइंदा ऐसा हुआ तो खाल उधेड़ दी जाएगी। तो बाकी सब तो सुधर गए, लेकिन मुझे तो मुझे बड़ा ये जो आइडिया था मेरे दिमाग में स्टक हो गया कि जिंदगी ऐसे भी जी जा सकती है आज़ादी के साथ। तो मैंने हफ्ते में 1 बार या 2 बार ना इस तरह करना शुरू कर दिया कि किसी एक दिन ना मैं स्कूल में अपनी बहन और भाई को बोलती कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रही, मैं इधर उधर घूम घाम लूंगी और छुट्टी में आ जाऊंगी गेट पर, तो साथ घर चलेंगे ना। तो वो भी मैंने कुछ ज्यादा कंटिन्यू नहीं रखा, तो 1-2 3 दफा ही किया शायद। बहरहाल, लेकिन वो मुझे मैं होंगी क्लास 2 या 3 में थी, आइदर 2 और 3, इतनी छोटी बच्ची। मैं ना गली मोहल्ले में घूमती रहती, आसपास के पार्क्स को एक्सप्लोर करती, गलियों को एक्सप्लोर करती, घर देखती, आसपास लोगों से के लोग जो गुजर रहे होते थे, सुबह ही सुबह अपने दफ्तरों को जा रहे होते थे या बाकी जिन भी कामों से जा रहे होते थे, मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करती। मुझे बड़ा अच्छा लगता ये इस तरह एक्सप्लोर करना ना, अकेले घूमना, और ऐसा लगता था कि जैसे ना दुनिया मेरे कंट्रोल में, ऐसी फीलिंग आती थी, और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और अपनी मर्जी से जी रही हूँ, और अपनी मर्जी से, मतलब एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होती थी मुझे ना। अम, मुझे याद है हमारा वो बड़ा कराची की बात है ये। उस ज़माने में कराची बड़ा साफ-सुथरा होता था, और मेंटेन्ड होता था, वेल मेंटेन्ड होता था। हालाँकि वो बड़ा मिडल क्लास एरिया था, मिक्स्ड पब्लिक रहती थी, मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, स्लाइट अपर मिडल क्लास। तो वहाँ पर ना एक जगह थी जहाँ पे समझे 500 यार्ड्स, 500 गज या उससे थोड़ा सा ज्यादा, एक जगह पे ना झुग्गियां सी बनी हुई थी। उन्हीं मकानों के कहीं साइड पर एक झुग्गियां टाइप बनी हुई थी, वहां पे अफगानी टाइप लोग रहते थे। अफगानी इस तरह उज़्बेक टाइप नहीं होते जिनके फेसेस चाइनीज तरह होते हैं, लेकिन दाढ़ी बाड़ी होती है फेस पे। आई थिंक ये उज़्बेक टाइप लोग होते हैं। तो वो फैमिली रहती थी। तो वो जो जो झुग्गियों में रहते थे ना, मैं अंदर ना उनकी झांक के देखती थी। उन्होंने कपड़े से ना पूरा वो जो एरिया कवर किया होता था, और ना मैं उनके ना झुग्गी झुग्गी का वो पर्दा सा हटा के ना मैं अंदर झांकती। अंदर भी उन्होंने ना अपनी छोटी-छोटी 3-4 फैमिलीज़ थी, उन्होंने अपनी अलग सेपरेट झुग्गियाँ टाइप बनाई हुई थी। तो मैं उन अंदर झाँक के देखती, वो औरतें यहाँ से निकल रही हैं, वहाँ जा रही हैं, मर्द वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो बच्चे भी होते थे उसमें। अगर मतलब समझे 2-3 मिनट्स का जो है ना वो पीकिंग करती थी, मैं झाँकती और फिर मैं आ जाती। मैं बड़ा उस चीज़ को भी मैं बड़ा ना अम, अ, मुझे बड़ी अमेजिंग लगती थी। एक ये मैं सोची कि ये भी एक अलग दुनिया है। ये कपड़े के घरों में रहते हैं, छोटे-छोटे घरों घरों में रहते हैं, और ये मतलब कितना कोज़ी, मुझे बहुत कोज़ी लगता था उनका रहना इस तरह, उस फैमिली का रहना। तो बहरहाल, मैं इस ये स्टोरी मैंने ना यहाँ से शुरू की कि इंसान जो फितरतन इंसान, अ, हमारे डीएनए में, हमारी जीन्स में, जो इंसान जो 3 लाख, हम जो सेपियंस हैं 3 लाख, हमारी हिस्ट्री है, हम 3 लाख साल पुराने हैं। अच्छा, ये जो हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट जब ये लिखते हैं ना कि इंसान सेपियंस 3 लाख साल पुराने हैं, तो वो एविडेंस के साथ बात करते हैं, वो हवाओं में बात नहीं कर रहे होते, अंदाजे नहीं मार रहे होते। उनके पास फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तमाम साइंस की ना कैलकुलेशन होती हैं उनके पास।
تو وہ ڈی این اے اور جینس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو سیپینس ہیں وہ 3 لاکھ سال پرانے ہیں. پھر جو ہمارے جو ہسٹورین ایکسکیویشن جو کرتے ہیں ہیومن ہسٹری کے اوپر, آبادیوں کے اوپر, ان کے مطابق جو انسان ایکسپلورر سے, کیو مین سے, ٹریولر سے, ہنٹر گیدرر سے سیٹلمنٹ پر, ایک جگہ ٹھہرنے پر, رکنے پر اور سویلائزیشن بنانے پر, ایک آبادی بنانے پر کوئی 12,000 سال, صرف 12,000 سال پہلے انسان نے ایک جگہ سیٹل ہو کے رہنا شروع کیا. اس کے بعد پھر سویلائزیشن جاتی رہی. اس کے بعد پھر جو ہماری ہسٹری ہے, جو ریٹن ہسٹری ہے ہیومن ہسٹری, وہ صرف 5,000 سال پرانا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے میسوپوٹیمین سے, سومیرین سے, ایکیڈین سے, پھر ایجپشن ہسٹری. تو یہ جو انسان کا لکھا ہوا ریکارڈ ہے نا, لکھی ہوئی تاریخ, وہ صرف 5,000 سال پرانی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ سویلائزیشن اور یہ ساری, جب انسان سیٹل ہوا آہستہ آہستہ, جس روپ میں ان 12,000 سالوں میں وہ جو ہنٹر گیدرر تھا, جو ہمارے آبا و اجداد ہنٹر گیدرر تھے, ان 12,000 سالوں میں ہم نے یہ رخ اختیار کیا جو جس طرح اب ہم ہیں. انڈسٹریلائزیشن آ گئی, پھر کیپٹلزم آ گیا, کمیونزم آ گیا, سوشلزم آ گیا, بلیفس آ گئے, معاشرہ, کلچر, ثقافت, سٹوریز, لیجنڈ, لٹریچر, پوئٹری, یہ ساری چیزیں آ گئیں, اور ہم ایک کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف لائف میں ہم اس طرح ڈھل گئے جیسے اب ہم ہیں. لیکن اچھا, انسان, اگر آپ ہماری جنریشن تک پڑھیں نا, ہماری جنریشن تک, ہمیں یہ جو سویلائزیشن والا جو انسان ہے نا, اس کی ہسٹورینز لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اس کی زندگی کا مقصد, پرپز آف لائف یہ ہو گیا کہ اس نے ایک جگہ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کمانا ہے, زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے, اور جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں, یعنی کہ اس کے آس پاس کے لوگوں کی, چاہے وہ اس کی بیویاں ہوں, چاہے بچے ہوں, ماں باپ ہوں, یا ٹرائب ہو, یا چھوٹا کنبہ ہو, قبیلہ ہو, تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے. اور آپ جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ مال جمع کریں گے, اتنا زیادہ کمائیں گے, اور اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. Do more, work hard, earn more, and you are a successful person. کامیابی کا یہ ہمیں نا, یہ پیکٹ ہمیں تھما دیا گیا, پورا ایک مسودہ تھما دیا گیا کہ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو اب ساری زندگی رگڑے کھا کے اپنی اولادوں کے لیے, یا اپنے جو بھی اس کے گھر والے یا خاندان یا جو بھی, یا اپنی کمیونٹی کے لیے وہ رگڑے کھائے گا ساری زندگی, اور ان کو سیٹل کر کے مر جائے گا. اور انسان اسی وشس سرکل میں اب تک گھوم رہا ہے. میں اب جب میں دیکھتی ہوں نا, جو ہماری جن زی ہے, جو ہمارے بچے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اب زیادہ تر ٹرینڈ جو چل رہا ہے نا, وہ ان بچوں کی زندگی کا مقصد ہے کم سے کم کام, زیادہ آرام, زیادہ خوشی, منیملسٹک وے آف لائف, اسٹیئنگ منیملسٹک, کم سے کم آپ کے پاس کم سے کم سورسز میں زیادہ سے زیادہ خوش کیسے رہنا ہے. ہمارے جو بچے ہیں اب وہ یہ تلاش نہیں کر رہے کہ زیادہ کمانا ہے, گدھوں کی طرح کام کرنا ہے, گدھوں کی طرح کمانا ہے, اور باقیوں کے لیے پیچھے چھوڑ کے مر جانا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پورے سسٹم سے, اس وشس سرکل سے کیسے باہر نکلیں, ہم لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا ہوگا, بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں کہ اب ویسٹ میں بھی بہت سے لوگ, بہت سے بچے اب وہ جا کے جنگلوں میں یا فار فلنگ ایریاز میں, لیس ڈیولپڈ ایریاز میں, اور اپنے شہروں سے دور, سٹی لائف سے دور رہنا شروع ہو گئے ہیں, اور آرگینک لائف کی طرف آ گئے ہیں. خود سبزیاں اگائیں گے, جانور پالیں گے, اس سے دودھ حاصل کریں گے, اور انڈے مرغیوں سے حاصل کریں گے. اس طرح وہ اپنا ایک وہی جو شاید 12,000 سال پہلے کا جو انسان تھا, کچھ اس طرح کی لائف میں, ایک آزاد زندگی میں, اور کم سے کم بوجھ اور ذمہ داریوں کے لائف سٹائل میں اپنے آپ کو واپس لے کے جا رہا ہے. یہ لوگ, ہمارے جو بچے ہیں, ہماری آنے والی جنریشن ہے, یہ میں پوری دنیا کی گلوبلی بات کر رہی ہوں, ان کی آپ ریلز, ان کی پوسٹ, ان کی باتیں اگر آپ سنیں اور آبزرو کریں, ان کے کامنٹس پڑھیں, ان کے آرٹیکلس پڑھیں, تو آپ کو ہوگا یہ وارن بفے کی طرح, یا اسٹیو جاب کی طرح,
या हमारे जितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, ये जो आते हैं, ये जो जिनका बहुत ज़िक्र होता है, बिल गेट्स की तरह, ये कामयाब होने को पैसे से नहीं, अमारत से नहीं, बहुत सारा माल और मता जमा करने से नहीं जोड़ते। हमारे बच्चे, आजकल की जनरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेस्ट में भी और यहाँ भी, इन लोगों की सोच जिस डायरेक्शन में जा रही है वो ये है कि हमने ज़्यादा आराम कैसे करना है, क्या चीज़ हमें खुश कर सकती है, क्या हमें रिश्ते खुश कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स खुश कर सकते हैं, क्या हमें जंगलों में रहना खुश कर सकता है, ज़्यादा सोना खुश कर सकता है, क्या हमें गाना खुश कर सकता है, क्या हमें म्यूजिक खुश कर सकता है, हम खुश किस तरह रहें और कम से कम बोझल, कम से कम बर्डन हम किस तरह रहें। ये अप्रोच जो है ना, ये वापस वो वाली अप्रोच है जो 12,000 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद जो थे, हमारे जो जिनका डीएनए, हमारी हमारी सरिश्त में जो फ्रीडम है ना, और उसकी तरफ आ रहे हैं ये लोग कि आज़ाद कैसे रहना है। जो हंटर गैदरर थे, केवमैन थे, उनका यही काम था ना कि कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठते थे, बहुत कुछ जमा नहीं करते थे, घर नहीं बनाते थे, बस सुबह उठते थे, शिकार करते थे, खाते थे, रात को सो जाते थे, सुबह उठ के फिर कहीं इधर घूम लिए, आगे बढ़ लिए, आगे एक्सप्लोर कर ली दुनिया, आगे की लैंड डिस्कवर कर ली, समंदर डिस्कवर कर लिए, दरिया डिस्कवर कर लिए, पहाड़ डिस्कवर कर लिए, नई जगह डिस्कवर कर ली, और मौसम की तब्दीलियों के साथ ये लोग ट्रेवल करते थे। तो ये जो हमारा डीएनए ना, ऐसा लगता है कि हमारे इन बच्चों में वो ट्रिगर हुआ है, हमारी जनरेशन में वापस ट्रिगर हुआ है, और ये जो सिस्टम है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, या जो भी जितने भी बिलीफ सिस्टम है, ये या कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ हमें जो दिया गया सिविलाइजेशन के साथ जो आया, वो हमारे बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, जो जेनजी है, वो इस चीज़ से अब आहिस्ता आहिस्ता रस्सियाँ तोड़ा रहे हैं। वो सिर्फ खुशी ढूंढ रहे हैं। उनके लिए खुशी कुछ भी हो सकती है, पैसा भी उनके लिए खुशी हो सकती है, उनके लिए वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं जो उनको खुश कर सके, अपना मकसद ढूंढ रहे हैं। ये आ, ये बड़ा चेंज है दुनिया के सोचने का अंदाज, रहने का अंदाज, चीज़ों को समझने का, मुआशरे का, समाज का, कल्चर का, बिलीफ्स का। ये सारा सिस्टम बहुत जल्दी एक नया रुख इख्तियार करने वाला है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मुझे बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। ऑब्जर्वेशन है ये मेरी। मुझे इन बच्चों का ये सोचना बहुत अच्छा लगता है कि हल्के फुल्के जियो, खुश रहो, मिनिमलिस्टिक वे में रहो, जो चीज़ आराम देती है, जो चीज़ सुख देती है, उस तरफ जाओ। ज़्यादा बहुत बहुत तगो-दो करके, बहुत मेहनत करके सारी ज़िंदगी सांस ना लेना, गधों की तरह काम करते रहना, गधा बन के जीने से बेहतर है इंसान खामोशी से जंगलों में, पहाड़ों में बहुत अपनी मर्जी से और अपनी आज़ादी से जी ले। ये आजकल की जनरेशन सोच रही है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी। कल कुछ मुझे सियासी बातें करनी है आप लोगों से। मूड हुआ तो मैं सियासी बात करूंगी कोई। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है, उसके बारे में बात करूंगी। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने आज बयान दिया है कि जो हमारा 5 अगस्त का एहतजाज है वो सिर्फ एक दिन का होगा, वो एक अलामती एहतजाज होगा, रैलीज निकाली जाएंगी, दैट्स इट। रैलीज निकालेंगे, खान साहब को बाहर नहीं निकालेंगे। हाफिज। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी या मैं अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। थैंक यू, बाय।